दिन 15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन इस आज़ादी के लिए हमने काफ़ी सारी कीमतें चुकानी पड़ी। एक तरफ हमारा देश आज़ादी की खुशियाँ मना रहा था, वहीं उसी दिन दोपहर में लाहौर से लुधियाना एक ट्रेन आई जिसका दरवाज़ा खोलने पर सिर्फ लाशें ही लाशें गिर रही थी। ट्रेनों में हिंदू और सिखों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और ट्रेन के आखिरी डिब्बे के पीछे लिखा था नेहरू और पटेल को आज़ादी का तोहफा। हमारे देश दो टुकड़ों में बढ़ चुका था। हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग पूरे देश में जल रही थी, लेकिन इसकी शुरुआत हुई कैसे? जय हिंद और वंदे मातरम। मेरा नाम है प्रशांत और आज मैं बात करूंगा हमारे देश के बंटवारे की। कैसे हमारा देश दो टुकड़ों में बढ़ गया, कैसे साथ बैठ के खाने वाले लोग आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। इसकी शुरुआत हुई 1906 में हमारे देश में मुस्लिम लीग पार्टी बनने से। मुस्लिम लीग पार्टी ने जिन्ना को पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, लेकिन जिन्ना पहले से कांग्रेस में थे और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, तो जिन्ना ने इससे इनकार कर दिया। 1915 में गांधी जी लॉ की पढ़ाई करके ब्रिटेन से वापस आए थे। गांधी जी और जिन्ना की विचारधारा काफ़ी अलग थे। गांधी जी और जिन्ना की कभी सहमति नहीं होती थी, इसलिए 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और यहीं से शुरुआत हुई हमारे देश के पार्टीशन। जिन्ना हमेशा से एक अलग देश चाहते थे, इसलिए 1933 में जिन्ना ने मुस्लिम लीग के सपोर्ट में भारत बंटवारे की हवा फैलाना शुरू कर दिया। 1940 में हमारे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर काफ़ी तेजी पकड़ी और इसी का फ़ायदा उठाते हुए जिन्ना ने कहा, भारत आज़ाद तो होगा लेकिन दो टुकड़ों में होगा, हम किसी हिंदू की गुलामी नहीं करने वाले। इतना कहने के बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार बनने लगी और धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम दूर होते। जिन्ना के काफ़ी कोशिश करने पर भी लोगों ने इस प्रस्ताव को इनकार कर दिया। 16 अगस्त 1946 में जिन्ना ने बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया, जिसमें कलकत्ता के अंदर हावड़ा बीच के अंदर हिंदुओं का बेरहमी से कत्ल कर डाला, जिसमें लाखों हिंदुओं की मौत हो गई। इसी का बदला लेने के लिए हिंदुओं ने बिहार के अंदर मुसलमानों को मार डाला। इस बढ़ती जा रही आग को अब शांत कराना मुश्किल था। ब्रिटेन सरकार खुद इस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। जहां भारत को ब्रिटेन सरकार 1948 में आज़ाद करने वाली थी, वहीं माउंटबेटन ने 11 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी घोषणा कर दी। लेकिन अभी भी हमारे देश में बंटवारे की बात कम नहीं हुई थी। जहां गांधी जी, नेहरू और पटेल भारत को एक करने की कोशिश कर रहे थे, वहीं जिन्ना और बाकी मुस्लिम लीग देश को टुकड़े करने की कोशिश कर रहे। बंटवारे और नफरत की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। हर जगह दंगे, मारपीट और खून हो रहे थे। तब ब्रिटिश सरकार ने कहा, अगर आपको इन दंगों को रोकना है तो आपको देश का बंटवारा करना ही होगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होगा और 15 अगस्त को भारत आज़ाद होगा। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था जाना कहाँ है। लोगों को बस इतना पता था कराची पाकिस्तान की राजधानी है और दिल्ली भारत की। लेकिन अभी भी लोग कंफ्यूज थे कि जाना कहाँ है। फाइनली 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया। लेकिन इस बंटवारे में 1 करोड़ 40 लाख लोग बेघर हो गए और 10 लाख लोग मारे गए। हिंदू और मुस्लिम की आग अभी भी हमारे देश में बुझी नहीं थी और हमारे पास अभी भी नक्शा नहीं। बंटवारे के नक्शे के लिए माउंटबेटन ने लंदन से काइल रेडक्लिफ को बुलाया। काइल रेडक्लिफ को हमारे भारत की संस्कृति के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही भूगोल के बारे में। बस उन्होंने कराची और दिल्ली के बीच में एक लकीर खींच दी और हमारे देश को बांट दिया। इसमें ईस्ट, वेस्ट पाकिस्तान और इंडिया ऐसे 3 टुकड़े। ये नक्शा देखने के बाद नेहरू, जिन्ना और बाकी देशवासियों ने इसकी खूब आलोचना की। इससे गुस्सा होकर रेडक्लिफ बिना पैसे लिए लंदन वापस चले गए। इस बंटवारे में हमारे देश की हर चीज़ का बंटवारा हो रहा था। हमारे सरकारी चेयर से लेके एक टाइपराइटर तक, लाइब्रेरी की पुस्तकों से लेके पंखों तक, हर चीज़ का बंटवारा हो चुका। हमारे देश में उस समय टोटल 12 शाही गाड़ियाँ थी, जिसमें से 6 सोने की थी, 6 चांदी की थी। लेकिन इसका फैसला होगा कैसे? इसका फैसला किया गया टॉस करने से, जिसमें भारत की जीत हुई और भारत को सोने की बोगियाँ मिली, जिसमें 40% रेलवे ट्रैक का हिस्सा 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची और लाहौर पाकिस्तान को दिए। भारत की आर्मी का 1/3 हिस्सा और भारत के राजकोष से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए गए। इस तरह से पार्टीशन ने हमारे देश को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए सर्च करके बताऊँगा और उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।